पर हिमालय के इस सुंदर भूभाग में, तब जबकि वर्षा ऋतु अपने यौवन काल में है, चारों तरफ न जाने कितनी तरह की घास उगाई है। ग्रीष्म ऋतु की जो धूल धमास थी, मैल जो वृक्षों की टहनियों से लेकर के पत्तों, शाखों, जड़ों तक जम गई थी, वह सब विधिवत मूसलाधार बारिश में धुल चुकी है। पहाड़ वे अच्छी तरह धो दिए गए हैं। पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ के कुछ चकत्ते भी दिखाई पड़ते हैं। धान के खेत बोए जा चुके हैं। पंछी चारों ओर कलरव कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो नदी कृशकाय हो चुकी थी, वह अब अपने उफान पर है। और न जाने कितने ढंग के, न जाने कितने रंग के फूल पौधों में आ गए हैं। हम लोग साथ साथ चलते हुए 7 दिन की इस ध्यानशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। हम लोगों ने इस ध्यानशाला को यह अन्वेषण करने के लिए चुना है कि वह जीना क्या है जो सहज है, और वह जीना क्या है जो आयोजित है। अर्थात सहज जीवन और जीवन का आयोजन, इस बिंदु पर हम लोग साथ साथ चलते हुए, अपने को जांचते परखते हुए, अपने जीवन को उघाड़ते हुए अन्वेषण करने जा रहे हैं। हम लोग 7 दिन तक साथ चलेंगे, जिसमें भोर और सांझ की बैठकें होंगी। चारों तरफ जो हरियाली फैली है, जो प्रकृति ने अपनी छटा बिखेरी है, उसके बीच में हम लोग साथ साथ चलते हुए सैर को जाएंगे। साथ साथ चलते हुए हम लोग सूर्योदय देखेंगे, सूर्यास्त देखेंगे, पंछियों का कलरव नाद सुनेंगे, बहती हुई नदी को, बहते हुए झरनों को, छोटी बड़ी जलधाराओं को निहारेंगे, फूलों को निहारेंगे, साथ साथ भोजन करेंगे, साथ साथ हम लोग संवाद करेंगे। एक दूसरे के लिए हम लोग दर्पण की भांति इस ध्यानशाला में प्रयोग करने जा रहे हैं। हमारी इस ध्यानशाला में कोई गुरु नहीं है। हमारी इस ध्यानशाला में कोई पूर्व निश्चित सिद्धांत नहीं है जिसका हम सत्यापन करने जा रहे हैं। हमारी इस ध्यानशाला में जितनी भी बैठकें होंगी, जितने भी संवाद होंगे, उसमें हम किसी पूर्व निश्चित विधि का अनुगमन नहीं करने जा रहे हैं। बस जीवन निपट रूप से जो जैसा है अभी, उसका अभी परीक्षण करते हुए और अभी उससे सच और झूठ का पता लगा करके, जो मिथ्या है, जो भ्रामक है, जो जीवन पर लागू नहीं होता है, जो आयोजित है और जिसके आयोजन से जीवन में न जाने कितनी तरह के दुख, न जाने कितने तरह के प्रमाद
बेहोशियाँ, और फिर उन बेहोशियों के शमन के लिए, उन बेहोशियों, उनके द्वारा पैदा हुए तनावों के शमन के लिए, उसके निदान के लिए जो हम तरह तरह के नए नए नशों में, नींदों में फंसते चले जाते हैं, उस पर, या दुखों में फंसते चले जाते हैं, उसको हम विसर्जित करते चलेंगे, जो कि आयोजन के माध्यम से जगह लेता है हमारे जीवन में। और जो जीवन सहज है, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है, जिसमें हम किसी भी तरह से कोई प्रयास करके उसकी महिमा को मलिन करते हैं, उस पर हमारा हस्तक्षेप ऐसा ही है जैसे खिलते हुए फूल को हम छेड़छाड़ करके अपने अनुकूल बनाना चाहें। उससे जो विकृति पैदा हो जाती है, वैसी ही जो विकृति हम लोगों के जीवन में अगर जगह ले ली है आयोजन के कारण से, प्रयास के कारण से, तो उसे हम सहज रूप से विसर्जित करते चले जाएंगे। इसके पहले हम लोग विषय में प्रवेश करें, एक छोटी सी चीनी बोध कथा है। एक किसान अपने गांव से नाशपाती के फल अपनी बैलगाड़ी में लाद करके शहर आया, उसे मंडी में, दुकानों में बेचने के लिए। और वह जब मंडी में पहुंचा, बहुत सारे लोग वहां दुकान लगाए हुए थे, तो उसने पाया कि जैसी गुणवत्ता की उसकी नाशपाती है, वैसी गुणवत्ता की नाशपाती उस समय मंडी में नहीं थी। तो देखते ही देखते उसकी गाड़ी के फल हाथों हाथ बिकने लगे। जैसी उसमें सुगंध थी फल में, जैसा उसका स्वाद था, जैसा रंग था, जैसी ताजगी थी, वह लोगों को बहुत लुभा रही थी और हाथों हाथ उसका फल बिकता जा रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक साधु पहुंचा। लाओ त्से को वह मानने वाला था। वहां पहुंच करके उसने कहा कि भाई, मैं भूखा हूं, मुझे एक फल दे दो। उसने कहा पैसे? उसने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो उस किसान ने बड़े हे दृष्टि से उसे देखा और दुत्कार दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से। पर वह साधु नहीं गया। फिर उसने मांगा कि भाई एक ही फल दे दो। उसने कहा कि नहीं, मैं बिना पैसे के कुछ भी नहीं दूंगा। पर वह माना नहीं। धीरे धीरे उसकी आवाज़ तेज होने लगी किसान की, क्योंकि वो हट ही नहीं रहा था और वो साधु अपनी बात दोहराए जा रहा था। धीरे धीरे पूरे मंडी में उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। वह चीखने जैसा लगा। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने कहा भी कि दे क्यों नहीं देते, एक ही फल की तो बात है, कुछ ज़्यादा मांग भी नहीं रहा है वो। तो उसने कहा मैं बिल्कुल भी एक भी फल नहीं दूंगा, यह मेरी चीज़ है। जब बात बढ़ती देखी तो वहाँ का जो गार्ड था मंडी का, वह भागा हुआ आया। उसने साधु को देखा, मामले को समझा और उसने अपनी जेब से पैसा निकाल करके एक फल जितनी मूल्य का था उस किसान को चुका दिया और एक फल लेकर के उसको दे दिया। साधु ने वो फल लिया और कहा कि मुझे कोई रुचि नहीं थी खाने में,
मैं बस इंसान का लोभ देखना चाहता था कि हम एक फल भी नहीं दे सकते हैं बिना किसी कारण के। और जितना लोभी आप सब लोग हैं, उसके विपरीत मैं अब आप लोगों को बहुत सारा फल देता हूँ। और उसने लोगों को देखते ही देखते उस नाशपाती के फल को तोड़ दिया, उसमें से बीज निकाला और अपनी जेब से एक खुरपी निकाली और वहीं मंडी में उसने उसका बीज थोड़ा ही खोद करके गाड़ दिया। किसी से कहा भाई थोड़ा पानी लाओ, लोग कौतुक देखने में उत्सुक थे। कोई भाग करके एक दुकान से थोड़ा सा पानी लेके आया, उसने उसमें पानी डाला और पानी डालते ही उसमें से एक अंकुर फूटा और देखते ही देखते वह अंकुर पौधे में बदल गया और देखते ही देखते वह पूरा का पूरा वृक्ष बन गया। उसमें फल आ गए और वो उतने ही सुंदर फल थे जितना उस किसान के बैलगाड़ी में लदे हुए थे। उसने बड़े ही प्यार से सब लोगों को फल बांटने शुरू कर दिए। लोग आश्चर्यचकित थे और धीरे धीरे देखते देखते उस वृक्ष पर जितने फल थे उसने सारे फल उतार करके और वहाँ लोगों को बांट दिए। जब उस पर एक भी फल नहीं बचा वृक्ष पे, तो उसने फिर अपनी जेब से एक औजार निकाला काटने का और उस कुल्हाड़ी से उसने उस वृक्ष को देखते ही देखते काट करके गिरा दिया। जब वृक्ष नीचे कट करके गिर गया, वो साधु वहां से अपना झोला लेकर के चल दिया। यह सब जब कुछ घट रहा था, उसका बीज निकालना, उसको बोना, उस पर अंकुर निकलना और उसमें फल लद जाना, फिर उसका बटना, वह जो किसान था वह भी भीड़ में शामिल होकर के यह सब कुछ देख रहा था। और जब भीड़ छट गई, सब लोग फल लेकर के चले गए, तब उसे अपनी बैलगाड़ी का ख्याल आया। उसने वहां देखा तो पाया कि वहां एक भी फल नहीं था। तुरंत उसके दिमाग में यह बात आई कि असल में जो फल बंट रहा था वो फल उसकी बैलगाड़ी का ही फल था। फिर उसने अपनी बैलगाड़ी टटोलनी शुरू की, अपनी काट को वो इधर उधर देखने लगा तो पाया कि उसकी बैलगाड़ी टूटी हुई, जिसे काटा गया था और वो एक किनारे दूर पड़ी हुई थी। उसे तब ध्यान आया कि वह जो वृक्ष काटा गया था वह उसी की बैलगाड़ी थी, काटी गई थी। इसके पहले कि वह बाहर निकल के देखता, साधु बहुत दूर जा चुका था। हम लोगों का जीवन भी यही कहानी है। वह जीवन जो कि बंटने के लिए मिला हुआ है हमें, सहज रूप से बंटने के लिए, और जब वह सहज रूप से बंटता है तो बढ़ता है। सहज रूप से जब वह प्रवाहित होता है, उसमें नए नए झरने फूटते हैं। लेकिन उस पर जो हमारा पहरा लग जाता है, जो हम पहरा बिठा देते हैं कि नहीं, अब इसके स्वामी हम हैं इस जीवन के, अब इसका मालिक मैं हूँ। देखिए ना, हम सबके जीवन में प्रेम बड़ा छट छट करके बंटता है, बड़ा बच बच करके बंटता है। हम जीवन को बड़ा ही संभाल करके चलते हैं। हम उन लोगों के प्रति तो संवेदनशील होते हैं जो हमारे आयोजित क्षेत्र की सीमा में आते हैं, पर उन सारे लोगों के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील हो जाते हैं जो हमारे आयोजन की सीमा में नहीं आते हैं।
पर जीवन का जो प्रवाह है वो आयोजन से मुक्त है। हम क्या करते हैं, एक भी फल नहीं देना चाहते, और अगर देते हैं तो उसका मूल्य लेते हैं। लेकिन इस कोशिश में जीवन का तिलिस्म काम करता है। जीवन जब हमारे द्वार पर आता है तो उसको हम एक भी चीज नहीं देना चाहते। देखिए ना, हम किसी की तरफ जब देखते हैं, हमें इस तरह से लगभग जब तक हम जानने पहचानने लायक होते हैं तब तक हम इस तरीके से संस्कारित हो जाते हैं, इस तरीके से हमारी आंखें बांध दी जाती हैं, कान मूंद दिए जाते हैं कि जब तक हमारा कोई स्वार्थ न हो, कोई हित न हो, कोई हमें उसका मूल्य न चुकाए, तब तक हम किसी को कुछ नहीं देते हैं। लेकिन जीवन बड़ा कारसाज है। जीवन हम जैसे इस धरती पर अरबों खरबों लोगों को निपटा चुका है। हम समझते हैं कि हम बड़े चतुर हैं, हम समझते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, लेकिन जीवन, यह जो अस्तित्व है, यह मृत्यु लिए बैठा है। हम समझते हैं कि हमने बड़ी ही समझदारी से अपने जीवन को सहेज लिया है, संभाल लिया है, लेकिन असल जीवन की घटना क्या घटती है, वह जो एक फल के बराबर हम मूल्य ले लेते हैं जीवन का, थोड़ा सा जो साध करके रख लेते हैं, उसमें जीवन की पूरी बैलगाड़ी खाली हो जाती है। हमने एक हिस्सा जीवन का बना लिया, सुरक्षित कर लिया, आयोजित कर लिया, रोटी का, कपड़े का, मकान का एक हिस्सा सुरक्षित कर लिया। लेकिन उसे सुरक्षित करने के चक्कर में, उसे सुरक्षित करने के झांसे में जीवन ने पूरी बैलगाड़ी खाली कर दी। और यह तब पता चलता है जबकि बैलगाड़ी लूट चुकी होती है, जब जीवन खो चुका होता है, जब मृत्यु निकट आ जाती है, तब पाते हैं अरे पूरी बैलगाड़ी लुट गई। और वो क्या, बस थोड़े से एक फल के बराबर मूल्य लेने के चक्कर में पूरी बैलगाड़ी लुट गई। जीवन उत्सव के लिए था, जीवन यहाँ पर आनंदित होने के लिए था, वह नहीं पता चला। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम आंख बेच करके सुंदर दृश्य खरीदते हैं। हम चैन बेच करके, बेचैनी घर में ला करके और सुंदर बिस्तर खरीद लेते हैं। जब बेचैनी है, सुंदर से सुंदर बिस्तर पर नींद भला कैसे आएगी। हम कान बेच करके सुंदर संगीत खरीद करके ले आते हैं। सुंदर से सुंदर संगीत हम खरीद कर ले आए, सुंदर से सुंदर दृश्य खरीद करके ले आए, पर अगर आंख ही न हो, कान ही न हो, हम जीवन का जो सहज चैन, जैसे बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल आनंदित, बिल्कुल चैन में, कोई उसको चिंता नहीं है, मौज में है, एकदम पैदा होता है, वह सब लुटा करके आयोजन करने के चक्कर में, आयोजन के झांसे में सब जुटा लेते हैं। और वो सहज जो जीवन है, जो जीवन का सहज प्रवाह है, वह खो जाता है। आप देखो, कभी आप बच्चे की आंखों में देखो, उसकी जो भीतर मौज है, जो उसके भीतर जीवन का सहज प्रवाह है, वह हमारे अंदर अब नहीं रहा। हम लुट पिट चुके हैं। किसके चक्कर में? आयोजन करने के चक्कर में, जीवन को सुरक्षित बनाने के चक्कर में, जीवन को व्यवस्थित बनाने के चक्कर में। दिन रात हमारे व्यवस्था चल रही है जीवन की,
दिन रात आयोजन चल रहा है। और मजे की यह बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके जीवन में आयोजन नहीं भी होता है पर जीवन भरपूर होता है, उसने जीवन को दांव पर नहीं लगाया है, वह बड़ा ही आनंदित जीता है। उसकी बैलगाड़ी खाली नहीं होती मौत के आने तक। उसकी बैलगाड़ी और भी बड़ी बैलगाड़ियों से भरती चली जाती है। उसके जीवन में और बड़े झरने खुलते चले आते हैं। पर जिन लोगों ने बैलगाड़ी से एक नाशपाती भी मोल तोल करके खर्च की, उसका पूरा हिसाब बना करके रखा, वो पाते हैं कि मृत्यु के समय उनकी बैलगाड़ी पूरी खाली हो गई है। इतिहास साक्षी है। हम लोग अगर सोच विचार में भी थोड़ा सा भरोसा रखें, पाएं कि इस धरती पर अरबों खरबों बैलगाड़ियां खाली ही चली गई, वो खाली पाई गई। बड़ा छटपटाहट में इंसान मरता है, बिल्कुल भ्रम में, दुख में, खोखलेपन में मृत्यु आती है। खाली बैलगाड़ी है। कुछ ऐसा होना था जो नहीं हो सका, आयोजन में ही चला गया। हमारे पुरखे बाप दादे भी आयोजन करते रहे और हम लोग भी आयोजन करते चल रहे हैं। आगे भी हम अपने संततियों को भी आयोजन करवाते चले जा रहे हैं। असल जीवन न बाप दादा जी सके इस धरती पे, न मैं जी सका, और न आगे वाली पीढ़ियां को जीने के लिए हम अवसर दे रहा हूं। जो वास्तविक जीवन है, जो सहज जीवन है। और उससे भी बड़ी दुर्घटना होती है कि जीवन का, खास करके मनुष्य के जीवन का, हम तो जो नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन मिलता है उसको भी खो बैठे हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, जो सहज प्राकृतिक रूप से उसके अंदर एक मस्ती होती है, वह तक खो बैठे हैं। उसकी तो बात ही बड़ी दूर है, जो कि हमारी संभावना है, मनुष्य की संभावना है। बच्चे के अंदर मस्ती है, पर एक चीज का अभाव है, अवेयरनेस का, अमृत का, असीम का, अशेष का, अलंघ्य का, उसका अभाव है। उसके अंदर होश नहीं है, जागरण नहीं है, जागरण से वह महरूम है। लेकिन अगर ठीक से हम लोग जीवन के प्रवाह में चलते, तो वह जागरण भी हमारे जीवन का हिस्सा होता, जागरण का प्रसाद भी मिलता। देह के पार वह जो अमृत है, देह के पार वह जो बनता बिगड़ता नहीं, जिस पर देह बनती बिगड़ती है, जिस पर बन बिगड़ रहा है, उसका अनावरण हो जाता, उसका उद्घाटन हो जाता। लेकिन उसकी तरफ जाने को तो छोड़िए, जो सहज बच्चे का जीवन हम प्राकृतिक रूप से लेकर के आए, वह तक खो चुका है। और जिस आयोजन के क्रम में कभी किसी ने बताया कि नहीं, ऐसा भी जीवन है जो जागरण का है, तो बजाय उसका अन्वेषण करने के, बजाय उस ओर आगे बढ़ने के, हम लोग उसी क्रम में, जिस ढंग से, जिस आयोजन के कारण हमने प्राकृतिक बच्चे का जीवन तक खो दिया है, उसी आयोजन को आधार बना करके उस तरफ जाना चाहते हैं जो अमृत का क्षेत्र है। अमृत को भी हम अपनी महत्वाकांक्षा का विषय बनाना चाहते हैं, जबकि वह, जब तक ये सहज प्राकृतिक जीवन नहीं घट रहा है, तब तक उस तरफ जाना ही संभव नहीं है। सत्य पर पहुंचने से पहले तथ्य की स्पष्ट प्रतिभिज्ञा अपरिहार्य है। अगर मैं, जो यह लौकिक जीवन है, जिसमें आंख, कान, नाक, यह सब मुक्त रूप से बिना इंटरप्रिटेशन की काम कर सके, यह तक हमारे जीवन में नहीं है, इस तक में हमारा हस्तक्षेप है, तो वह जीवन कैसे उद्घाटित हो सकता है, उसका पता कैसे चल सकता है जो विषयों से परे है, जो देह के विषय से परे है, जो मन के विषय से परे है, उसकी प्रतिभिज्ञा कैसे हो सकती है?
इसमें भी अगर सारे आयोजन आरोपित हैं तो निश्चित रूप से यही आयोजन का ढंग हम उस निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए भी एक दायरा बना करके, एक आइडिया बना करके वहां प्रक्षेपित कर लेते चले जाते हैं। तो हमारी इस ध्यानशाला में हम आयोजन का जो पूरा ढर्रा है, आयोजन का पूरा ढंग है, इस पर पड़ताल करते चलेंगे। और साथ ही साथ यह नहीं कि पहले आयोजन करें फिर जीवन के प्रवाह को जगह दें। अगर हमने सम्यक रूप से आयोजन की पूरी प्रकृति को समझा, पूरी संरचना को समझा, तो यह समझने में फिर देर नहीं लगेगी कि जीवन का सहज प्रवाह क्या है। यदि छोटी सी चीज एक है, यह जो आवाज आ रही है, कहीं कोई कुछ निर्माण कार्य कर रहा है, पंखे की आवाज आ रही है, यह कहीं चिड़िया की आवाज आ रही है, ये सारी आवाजें जो हमारे कानों पर पड़ रही हैं, इसी में अगर हम प्रश्न उठाएं कि इस ध्वनि का वह घटना क्या है जो आयोजन से मुक्त है, आप पाएंगे अभी अगर हमने यह सवाल साथ साथ में उठाया कि यह जो ध्वनि घट रही है, इसमें वह घटना क्या है जो आयोजन से मुक्त है, तो पहली घटना घटी कि जो अब तक हमें यह चीज सुनाई नहीं दे रही थी, अर्थात हमारा ध्यान कहीं और था, वह लौट करके वहां आ गया। क्योंकि इस प्रश्न ने कहा कि सुनाई पड़ना क्या है, तो वह जो कानों के प्रति जो घटना घट रही थी, कानों पे पहले भी सुनाई दे रहा था, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था, हमारा ओरिएंटेशन, हम अपने विचारों में खोए हुए थे। तो वह ध्यान वहां पर आया, सुनाई पड़ना शुरू हुआ, लेकिन हमारा अभी भी प्रश्न और गहरा जा रहा है। प्रश्न अभी भी कह रहा है कि वह सुनाई देना क्या है जो आयोजन से मुक्त है। तो एक और भी गहरे में चीज चल रही है जो शायद इतनी गहरी है कि मैं पकड़ में नहीं आती। विभाजन। कानों पर सिर्फ ध्वनि पड़ रही है, जब सुनाई देने की घटना घट रही है तो सिर्फ ध्वनि पड़ रही है जो प्राकृतिक रूप से, लेकिन भीतर विभाजन चल रहा है। विभाजन जो कि इतना गहरा है, वह जो आयोजित हमारा सुनना है वो इतना गहरा है कि वो तत्क्षण बांट दे रहा है, यह तो किसी छेनी हथौड़ी की आवाज है, यह पंखे की आवाज है, यह इंसान की आवाज है। देखिए, हम लोग अभी इसकी छानबीन कर सकते हैं। सिर्फ असल में प्राकृतिक रूप से सिर्फ आवाज पड़ रही है कान पर उसको बांट कौन रहा है? भीतर हमारे कहीं ना कहीं विचार सक्रिय है, जो कि बांट करके ही देख रहा है, जो कह रहा है ये पंखे की आवाज है, ये छेनी हथौड़ी की आवाज है, ये इंसान की आवाज है। वहां विभाजन चल रहा है। तो सहज जीवन हमारा छूट गया है, सहज जीवन से हम छिटक गए हैं, यह बात यही प्रमाणित हो जाती है। हाँ, जीवन के आयोजन की आवश्यकता है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि जो सहज जीवन है वो छूट जाए। निश्चित रूप से अगर मैं ककरीली पथरीली जमीन पर सो रहा हूं तो उससे बेहतर है कि मैं एक गद्दा तकिया लगा करके सोऊं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि नींद में खो जाऊं, नींद को मैं लुटा बैठूं, चैन को लुटा बैठूं, उस शांति को, उस मौन को, उस स्थिरता को लुटा बैठूं। आवश्यकता है बिस्तर की, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि मेरा चैन ही खत्म हो जाए। तो फिर आप मखमल पर सोइए, आप रेशम पर सोइए, सोने के पलंग पर सोइए, विराट घर में सोइए, महलों में सोइए, नींद नहीं है, असल चीज ही नहीं है। फिर वो जीवन ऐसे है जैसे कि लाश जिसको बहुत सजा बजा दिया गया है, यंत्र जिसको बहुत सजा बजा दिया गया है।
निश्चित विभाजन की आवश्यकता है, आवाज आ रही है, इसमें विभाजन की आवश्यकता है, अन्यथा हम लोग एक दूसरे को सुन ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस शर्त पे नहीं कि जीवन में वह जो विभाजन मुक्त श्रवण है वो हमेशा के लिए खो जाए। और हमारा हुआ है, हम कभी भी बिना विभाजन के सुन ही नहीं पाते। देखिए, सुनाई पड़ रहा है, सुनते ही भीतर डिस्क्रिप्शन चलना शुरू हो जाएगा, भीतर लाइव कमेंट्री शुरू हो जाएगी कि ये पंखे की आवाज है, ये उसकी आवाज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सहज नैसर्गिक जीवन है लुट गया, उस पर एक भयंकर रूप से आयोजित जीवन विद्यमान हो गया जो कि विभाजन कर रहा है। एक यंत्र, एक आयोजन, उसने कब्जा जमा लिया। तो हम लोग इस ध्यानशाला की सभी बैठकों में और संवाद में अकेले रहते हुए भी इन्हीं सारी चीजों का परीक्षण करने चल रहे हैं। आयोजन की पहचान जैसे जैसे होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे हम असंभव प्रश्न उठाते जाते हैं, वह कितने ही गहराई में हो। जैसे अभी आप देखें, अभी हम सब लोग साथ में यह देखें कि अगर हम यह सवाल उठाते हैं कि भीतर बिना विभाजन के सुनना क्या है, इसका मतलब कि जो आयोजन का पत्थर पड़ा हुआ है श्रवण पर, सहज श्रवण पर, वो पत्थर सरक गया। जो सहज जीवन है, सहज श्रवण है, उसका हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जो आयोजन का पत्थर है वो सरक गया। अर्थात आयोजन ने जो जीवन के सहज प्रवाह के ऊपर एक दबाव बनाया हुआ था, जो अंतस में एक गहरे तनाव का कारण बना हुआ है, वो तनाव रिलीज हो गया, वो तनाव मुक्त हो गया। जब जरूरत होगी भाषा की, तब वो विभाजन काम करेगा, पर इस शर्त पे नहीं कि भीतर जो विभाजन मुक्त श्रवण है वो खो जाए। हाँ, इसमें एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमारे हाथ लगेगी। बच्चा जब सुनता है, उसके पास होश नहीं होता, जागरण नहीं होता। लेकिन अब हम अगर यह सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है, वह श्रवण क्या है, जो आयोजन और आयोजन की ही एक गतिविधि है, विभाजन से मुक्त है, भीतर अवेयरनेस ने जगह लेना शुरू कर दिया। एक तरफ जो प्राकृतिक श्रवण है, प्राकृतिक सुनना है, उसने अपनी जगह बनाई, अर्थात शारीरिक तल पर जो जितने तनाव है वो सब रिलीज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरा वह क्षेत्र भी उद्घाटित हो रहा है जिसे अवेयरनेस कहते हैं। इस असंभव प्रश्न की कीमिया से, इस असंभव प्रश्न की कला से दुधारी काम होता है। एक जो अनर्गल आयोजन हमारे जीवन में जगह लिए हुए है, कब्जा जमाए हुए है, वो छट रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा आयाम जो कि अभी तक पशु के जगत में, बच्चे के जगत में, वनस्पति के जगत में उपलब्ध नहीं था, वह आयाम भी हमारे जीवन में उद्घाटित हो रहा है। यानी अवेयरनेस, यानी अमृत, वह यानी तब बैलगाड़ी खाली नहीं रहेगी। जो बैलगाड़ी हम लेकर के आए हैं, वह जो बच्चा लेकर के बैलगाड़ी आता है नाशपाती से भरी हुई सहज जीवन की, वह तो खाली हुई ही नहीं, वह तो भरपूर है, वह तो जीवन फैल रहा है। वह तो बच्चा जब पैदा हुआ, बच्चा हो सकता है उतना न सुन पाता हो जितना कि वयस्क सुन रहा है, जितना हम लोग जब इस सवाल को उठा रहे हैं तब सुन रहे हैं। बच्चा सौंदर्य बोध से हो सकता है न भरे, बच्चा संगीत बोध से न भरे, लेकिन यह हम उसमें भी आगे बढ़े, संगीत बोध से, सौंदर्य बोध से हम लोग भरते चले जाते हैं। साथ ही साथ वह आयाम भी उद्घाटित हो रहा है जो जागरण का है। यानी नाशपाती तो नाशपाती, जो कि एक बैलगाड़ी थी, वो तो 1000 बैलगाड़ी हो गई लौकिक जीवन में, प्राकृतिक जीवन में। और साथ ही
वह जहां से सारी बैलगाड़ियां आती हैं और जिसमें सारी बैलगाड़ियां अपनी नाशपातियों के साथ विसर्जित हो जाती हैं, उस जीवन का भी अनावरण शुरू हुआ, उस जीवन का भी उद्घाटन शुरू हुआ, जिसका द्वार अवेयरनेस है। ऐसी अवेयरनेस जो हम नहीं साध रहे हैं, जो ऐसी इन असंभव प्रश्नों की जो तलवार है उससे वह काई छट जा रही है, जिसको हम कहते हैं असजगता, जिसको हम कह रहे हैं बेहोशी, जिसको हम कह रहे हैं आयोजन का जीवन, और साथ ही साथ वह प्रमाद का जीवन जो कि प्रकृति में एक सहज प्रमाद है। बच्चे के अंदर कोई होश नहीं है, बस जैसे है वैसे है, वो मौज में है लेकिन कोई उसमें होश नहीं। पर हमारे जीवन में होश का भी जीवन शुरू हुआ, ऐसा जीवन शुरू हुआ जो देह के, मन के, बुद्धि के पार है, उसका भी उद्घाटन होना शुरू हुआ। तो इस हम लोग फिर से स्पष्ट हो लें कि अस्तित्व के प्रति साधुवाद अर्पित करते हुए कि हमें जीवन में ऐसा अवसर मिला है कि जब हम जो आयोजन है जीवन का उसको विसर्जित करते हुए, जो जिस आयोजन ने न जाने कब संस्कारों में और सम्मोहनों में हमारे सहज जीवन पर कब्जा जमाया हुआ है, वह आयोजन छटे और साथ ही वह प्राकृतिक रूप से जो हमारा सहज जीवन है, जो हम बच्चे थे तो पैदा हुए थे लेकर के, वह जीवन अपने आप जगह पाए जीने के लिए, और यह अवेयरनेस, यह सजगता, यह भी वहां पर जगह लेती चले। तो हम लोग साथ साथ चलते हुए इस पर इन सारी बैठकों में परीक्षण करेंगे, इन सारी बैठकों में इसका हम सत्यापन करेंगे, और फिर जो भी हमारे बीच में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम परीक्षण करते हुए एक दूसरे से साझा करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए साथ बैठते हैं, इसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उस पर हम लोग फिर से संवाद करेंगे।